हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोग एक टॉपिक लेके चल रहे हैं टाइम इन वर्क, उसकी एक क्लास हो चुकी है, तो उम्मीद है कि वो चीज़ आप पढ़ चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे। उसके आगे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कुछ एडवांस क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालीजिए टाइम इन वर्क, और उम्मीद ये है कि पिछला क्लास आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन आज का है, ध्यान देना। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, कितने दिन बाद बी को काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 16 दिन में पूरा हो जाए। तो देखो, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, हम दो तरीके से करेंगे, एकदम बेसिक मेथड से करेंगे सवाल को इसको, और एक हम तरीका बताएंगे सोच के सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि याद रखना कि हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतना ही कर पाएंगे जितने मेरी क्षमता होगी, ना तो उस क्षमता से ज़्यादा ना ही उस क्षमता से कम काम कर सकते हैं। मान लो अगर मेरी क्षमता है एक दिन में 4 खिलौने बनाने की और 7 बन रहा है और एक व्यक्ति और काम में शामिल है, तो हम कह सकते हैं जो 7 खिलौने बन रहे हैं उसमें से हम 4 ही बना रहे होंगे, जो बाकी जो दूसरा आया होगा वो 3 बना रहा होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतना ही कर पाएंगे जितने मेरी क्षमता होगी। तो सवाल में कुछ ऐसे कहा है कि ए काम करता है 20 दिन में, 20 डेज में, और बी काम करता है 28 डेज में। ठीक है, कितना है एलसीएम जी? तो 140। अब 140 यूनिट वर्क हमारे पास है। ठीक है, 20 दिन में 140 तो एक दिन में 7 काम करेगा, और 28 दिन में 140 तो एक दिन में 5 काम करेगा। इतना क्लियर है? कंडीशन ये है कि काम को खत्म करा देना है 16 ही दिन में। अगर 16 दिन में काम खत्म कराना है, एकदम बेसिक मेथड से जाए, हम एक्स मान के चीज़ों को सॉल्व करें, तो मान लेते हैं शुरुआत के एक्स दिन कौन काम किया होगा? ए और बी दोनों काम किए होंगे, और फिर काम होते गया, कुछ दिन बाद कौन चला गया? तो यहाँ पे बी चला गया है। तो कुछ दिन मतलब बाकी जो दिन बचा 16 माइनस एक्स डेज, ये कौन करेगा? तो ये कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? क्यों? क्योंकि शुरुआत कह रहा है सवाल में कि दोनों काम करना तो स्टार्ट किए, कुछ दिन बाद अगर बी चला जाए और काम 16 दिन में समाप्त हो जाए, कुछ दिन बाद अगर बी जाएगा तो जो बाकी बचा दिन होगा उसमें अकेले ए को करना होगा। अब आप ये बताएं कि एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं? 7 और 5 12 काम करते हैं। एक्स दिन काम किए हैं, तो 12 गुना एक्स 12 एक्स काम हो चुका होगा शुरुआत के एक्स दिन में। बाकी बचे दिनों में ए काम किया किस हिसाब से? तो ए काम किया 7 के हिसाब से। 16 सत्ते कितना? 112। अब माइनस 7x। इतना क्लियर है? और पूरा काम खत्म हो गया, बराबर 140। इतना क्लियर है? ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, तो 12x माइनस 7x होगा 5x, बराबर ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 140 में से 12 गया, 112 गया 28, तो x का मान कितना आ गया? 28/5 दिन। सवाल का उत्तर क्या होगा? इसको हम कन्वर्ट कर ले तो लिख सकते हैं 5 होल 3/5 डेज। ये किसकी वैल्यू है? तो x की वैल्यू है, और x दिन दोनों साथ काम किए हैं, तो लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि 5 से ही 3/5 दिन बाद अगर b को हटा दे काम से, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 16 दिन में। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अगर 5 से ही 3/5 दिन तक ही दोनों साथ काम किए हैं, फिर यहाँ से b चला गया होगा, तो इसका साफ साफ मतलब तो यही है ना कि इतने दिन बाद अगर b को हटा दे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 16 दिनों में। इतना क्लियर है? ठीक है, ये तो बेसिक मेथड हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे, हमने एक चीज़ अभी बताया आपको कि हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतना ही कर पाएंगे जितने मेरी क्षमता होगी। कंडीशन ये है कि काम खत्म कराना है 16 दिन में। एक चीज़ ध्यान रखना, काम कितने दिन में खत्म कराना है? 16 दिन में, मतलब 16 दिन तक काम हुआ होगा। अब उसमें हो सकता है कि दोनों साथ काम किए होंगे, या कुछ दिन एक किया होगा, बाकी दिन बी किया होगा, चाहे बाकी दिन बी किया होगा, कुछ दिन ए किया होगा, ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा होगा, लेकिन 16 दिन तक काम चलेगा। अब कंडीशन ये है कि बी को काम से हटाना भी है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि पूरे 16 दिन ए तो काम पे रहा होगा, तो उस 16 दिनों में 7 वर्क पर डे के हिसाब से क्या 16 सत्ते 112 काम किया होगा? क्लियर है इतना?
भाई अगर बी बीच में चला गया है, एक कंटिन्यू काम किया है, मैंने अभी यही कहा आपसे कि हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतना ही कर पाएंगे जितनी मेरी क्षमता होगी। तो 7 काम प्रतिदिन के हिसाब से 16 दिनों में ए द्वारा 112 काम हो चुका होगा। तो कितना काम करने का मौका मिला बी को? तो कहेंगे 140 काम था, 112 ए द्वारा, तो 28 काम बी द्वारा। 140 माइनस 112 बराबर 28। यही काम बी ने किया होगा। अच्छा, बी की क्षमता क्या है प्रत्येक दिन की? 5/5, मतलब बी 5 होल 3/5 डेज ही काम किया होगा, फिर चला गया होगा। ये सवाल का उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? 112 काम किसके द्वारा? तो ए के द्वारा। 140 काम में 112 काम ही ए के द्वारा हुआ। ठीक है, तो बाकी काम करने का मौका किसको मिला होगा? बी को मिला होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कुछ ऐसे ट्रैक बनेगा, जैसे मैं कह दूं आपसे, अगर मैं आंसर से ट्रैक बनाना चाहूं तो कहूंगा मैं ए प्लस बी काम किए कितने दिन तक? 28/5, यानी कह दें हम 5 से ही 3/5 दिन यहाँ तक काम हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा। फिर यहाँ से बी उठ के चला गया तो ए काम किया होगा कितने दिन तक? तो कहेंगे काम 16 दिन में समाप्त होना था, इतना दिन शुरू में हो चुका है, 16 में से 11 गया, 10 से ही 2/5। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? 16 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 से ही 2/5 दिन। तो अब कह सकते हैं कि काम स्टार्ट हुआ और उसके 5 से ही 3/5 दिन बाद बी चला गया, और कितना दिन और काम चला होगा आगे? तो 10 से ही 2/5 दिन। कौन किया होगा? ए किया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, काम समाप्त होने के कितने दिन पहले गया, सॉरी कितने दिन पहले बी गया। तो आप कहेंगे कि भाई 5 से ही 3/5 दिन बाद जाना, इसका साफ साफ मतलब ये भी है कि 10 से ही 2/5 दिन पहले चला गया होगा, क्योंकि काम खत्म होना है कितने दिन में? 16 दिन में। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अगर ये 16 दिन है और ये 5 से ही 3/5 दिन बाद का टाइम है ये, तो इसको इस भाषा में भी तो कह सकते हैं कि 16 दिन में काम खत्म होना था, ये 5 से ही 3/5 दिन है, तो कितना दिन पहले? 10 से ही 2/5। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? चलिए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये कैसे है? क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इस काम को 37.5 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले ए को काम छोड़ देना चाहिए कि काम 30 दिन में समाप्त हो जाए? देखो ध्यान से, ए काम करता है 45 डेज में और बी काम करता है 75/2 डेज में। 37.5 दिन का मतलब क्या है? 37.5 दिन का मतलब 37.5/10, वही सॉल्व करेंगे, आएगा 75/2 डेज। 37.5 दिन यानी 75/2 दिन। कितना एलसीएम? तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम 45, 75 का एलसीएम 225, और 1 और 2 का HCF 1/1 लिखेंगे। 45 दिन में 225 काम, तो एक दिन में 5 काम। 75 से डिवाइड किए 3 बार में, 3 × 2 6, मतलब बी की क्षमता कितनी है? 6 है। अब काम खत्म करना है 30 दिन में। आप इस चीज़ को याद रखें, 30 के 30 दिन काम होगा, लेकिन दोनों तो नहीं करेंगे। कौन चला गया है, किसको हटा देना चाहिए? तो ए को छोड़ देना चाहिए काम। तो अगर ए काम छोड़ देगा बीच में, तो इसका मतलब 30 के 30 दिन काम बी किया होगा, और 30 × 6 180 काम किया होगा। कौन? बी किया होगा। ये काम किसके द्वारा हुआ? बी के द्वारा। तो कितना काम करने का मौका मिला ए को? तो कहेंगे 225 काम था, 180 काम बी द्वारा हुआ, तो ए द्वारा हुआ होगा केवल 45 काम। 180 को घटाएंगे 225 में से तो क्या आएगा? 45। अब 45 काम करने का मौका किसको मिला? ए को मिला। ए प्रत्येक दिन 5 काम करता है, तो 9 दिन तक साथ में काम किया होगा। 9 दिन तक साथ में काम किया, फिर चला गया। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? 9 नहीं ना होगा भाई, 9 दिन तक साथ में काम किया, इसका मतलब 9 दिन बाद गया। काम खत्म हुआ कितने दिन में? 30 दिन में, इसका मतलब है 21 दिन पहले चला गया। 30 में से 9 गया। अगर पूछता कि कितने दिन बाद काम करना छोड़े, तो क्या कहते हैं आप? 9 दिन कहते हैं। 30 दिनों में 9 दिन बाद गया, इसका मतलब 21 दिन पहले गया। सवाल का उत्तर कितना होगा? 21 डेज। 21 दिन पहले हम ए को काम से निकाल दें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 30 दिन में। ठीक है, हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने एफिशिएंसी से ज़्यादा हट के काम नहीं कर सकता, ना ही कम काम करेगा। जितनी उसकी क्षमता होगी उतना ही काम करेगा। हाँ, किसी के साथ काम कर रहा होगा तो काम जल्दी जल्दी हो सकता है,
लेकिन क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब इसी बेस पे थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन कर लें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि ए और बी 12 दिन में एक काम कर सकते हैं, ठीक है, और बी और सी मिल जाए तो काम 16 दिन में होगा। 5 दिन के लिए ए काम करता है, 5 दिन के लिए ए काम करता है, अगले 7 दिन के लिए बी काम करता है और अगले 13 दिनों में सी द्वारा पूरा काम समाप्त कर दिया जाता है। तो वह अकेले अकेले कितने कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ए प्लस बी काम करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और बी प्लस सी काम करते हैं 16 दिन में। कितना एलसीएम बोलो तो? 48। ठीक है, तो 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4 काम, और 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3 काम। अब कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग करें तो इस 48 काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखो काम निकल गया, वर्क निकल गया है। अगर वर्क निकल गया और इफिशियंसी मालूम चल जाए प्रत्येक व्यक्ति की तो हम टाइम ही निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ से किसी की इफिशियंसी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो ए प्लस बी की क्षमता है 4। अब उसमें कितना क्षमता ए का होगा, कितना क्षमता बी का होगा, ये पता ही नहीं है। बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है, कितना इसका कितना इसका ये भी हमको पता नहीं है। लेकिन एक कंडीशन शुरुआत में दिया है, कह रहा है सवाल में कि ए ने कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। फिर बी ने 7 दिन तक काम किया और शेष काम सी ने 13 दिन तक करके ख़त्म कर दिया। ये एग्ज़ाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको समझाना है, आपको समझ के करना है, तो मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये तो फिक्स है ना कि ए ने काम किया 5 दिन तक, बी ने काम किया 7 दिन तक, सी ने काम किया 13 दिन तक। हमने अभी बताया है कि हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, हमारी इफिशियंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, काम जल्दी हो सकता है। तो ए को तो 5 दिन काम करना ही है, बी को भी 7 दिन काम करना ही है, और सी को भी 13 दिन काम करना है। तो हम ऐसा क्यों ना सोचें कि ए और बी की क्षमता अगर पता है हमको क्वेश्चन में 4 है तो ए और बी को काम करा दे 5 दिन तक। ऐसा इसलिए सोचेंगे कि 5 दिन काम करा देंगे तो ए का तो कोटा पूरा हो जाएगा और बी का केवल 2 दिन का ही काम बचा रहेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी हमको पता है। तो हम सोचें कि ए और बी को काम करा दे 5 दिन तक। तो आप बताओ कि ए और बी 5 दिन में, ए प्लस बी 5 दिन में 5 गुना 4 क्या 20 काम कर दिए होंगे? एक दिन में 4 काम करते हैं तो 5 दिन में, ये डे लिखे हैं, ठीक है ना, ये डे है, तो 5 गुना 4 कितना काम हो चुका होगा? 20 काम। ठीक, अब ए काम करने नहीं आएगा और बी आएगा तो केवल 2 दिन के लिए आएगा, क्योंकि उसको 7 दिन काम करना था, 5 दिन तो कर चुका है। अब ये क्या सोचें हम कि बी और सी को काम करा दे 2 दिन तक। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बी और सी की क्षमता भी मालूम है। बी और सी 2 दिन काम करेगा तो ये पहले ही 5 दिन ए के साथ कर चुका है, तो 2 दिन और करेगा इसके साथ, इसका भी कोटा पूरा हो जाएगा और इसको फिर केवल 11 दिन काम करना बाकी रह जाएगा। तो हम सोचें बी और सी 2 दिन काम कर दे तो 2 गुना 3 6 काम कर देगा, तो क्या 26 काम कंप्लीट हो जाएगा क्या? इस 26 का काम कंप्लीट जब हो गया तो केवल 11 दिन काम करना होगा सी को, क्योंकि 2 दिन सी बी के साथ काम कर चुका है। काम था कितना? 48। कितना हो चुका है? 26। बचा कितना? 22। ये 22 काम सी करेगा कितने दिनों में? 11 दिन में। 22 काम सी करेगा कितने दिन में? 11 दिन में। तो हम कह सकते हैं 22 काम सी 11 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। मतलब सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। दोनों की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी 2 है, तो बी की इफिशियंसी 1 होगी। अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो इसकी इफिशियंसी 3 होगी, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी 4 थी। अब टाइम निकाल पाएंगे हम कह सकते हैं कि ए का टाइम कितना, तो कहेंगे 48 काम है, प्रत्येक दिन 3 काम करता है, तो 48/3 यानी ए 16 दिनों में पूरा काम क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है। अगर बी का टाइम निकालना है तो 48 काम है, बी प्रत्येक दिन 1 काम करता है, तो 48/1 यानी कि 48 दिन में बी पूरा काम कर सकता है। सी का टाइम निकालना है तो सी के लिए भी 48 काम है, सी प्रत्येक दिन 2 काम करता है, तो 48/2 यानी कि 24 दिनों में ये काम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है,
सवाल का उत्तर क्या होगा? ए 16 दिन, बी 48 दिन, सी 24 दिन। ठीक है, तो उम्मीद ये समझ में आया होगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना आपको। इसी के बेस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और स्टेट के एग्ज़ाम में लगातार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, देखिए कह रहा है कि a प्लस बी काम को 20 दिन में, b प्लस सी 28 दिन में कर सकते हैं। शुरुआत में a ने 8 दिन तक काम किया, फिर b ने 18 दिन काम किया और शेष काम c ने 27 दिन में पूरा कर दिया। तो अकेले अकेले कितने कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? क्या क्या है? 20 और 28, a प्लस बी 20 दिन, a प्लस बी 20 डेज और b प्लस सी 28 डेज। कितना एलसीएम जी? तो 140, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो कह रहा है उसमें कि 8 दिन तक ए काम किया, 18 दिन तक बी काम किया। तो 8 दिन तक तो ए काम करेगा ना, तो हम ऐसा सोचे कि ए और बी को काम करा दे 8 दिन तक। मैं फिर से पूरा चीज़ लिख नहीं रहा हूँ। 8 दिन में ए प्लस बी 8 दिन में 8 गुना 7 कितना काम कर देगा? 56 काम। ठीक, अब ये काम करने नहीं आएगा, बी को भी आना होगा लेकिन केवल 10 दिन के लिए आना होगा क्योंकि ए के साथ वो काम कर चुका है 8 दिन तक। अब बी जब आएगा तो सी को भी लेकर आ जाए हम। अब 10 दिन बी और सी को काम करा दें, तो बी प्लस सी 10 दिन में 10 गुना 5 50 काम कर देगा। कितना काम हो गया? तो 106 काम हो गया। काम कितना था? 140, बचा कितना? 34 काम कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिनों में? तो सी 27 दिन तक काम किया है, 10 दिन तक तो हो चुका है उसका काम बी के साथ, तो 17 दिन का बचा काम। 17 दिन में 34 काम करेगा, तो एक दिन में 2। सी की क्षमता 2। अगर सी की क्षमता 2 तो बी की क्षमता 3। देख पा रहे हैं ना, 5 क्षमता है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 होगी। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 7 है। अब प्रत्येक का टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है। बताओ ए के लिए काम कितना है? 140, क्षमता है 4, 140/4 यानी कि 35 दिन। ये 35 दिन में काम खत्म करेगा। अच्छा, बी कब खत्म करेगा? बी की क्षमता है 3, तो 140/3 यानी 3 चौके 12, 2/3 दिन में 46 से ही 2/3 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, अगर सी का टाइम निकालना है तो सी की क्षमता कितनी है? 2 निकली थी ना, 140 काम है, 140/2 यानी कि 70 दिन में सी काम क्या करेगा? खत्म करेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप भी ट्राई करिए इस चीज़ को। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हम जब कॉपी पे करते हैं ना तो हमारे लिए आसान होता है, लेकिन जब वही स्पीड टेस्ट में सॉल्व करते हैं तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप चैप्टर को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लेकिन डेली एक स्पीड टेस्ट ज़रूर दीजिए। बिना स्पीड टेस्ट देने के सिलेक्शन नहीं हो सकता है किसी बच्चे का, इस चीज़ को ध्यान रखना। हम चाहे कितना भी नॉलेज बटोर लें, लेकिन उस नॉलेज को 1 घंटा में प्रेजेंट करने का तरीका आपके पास नहीं होगा तो उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा। अगर आप CGL का एग्ज़ाम देते हैं, बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो 1 घंटे, या तो बैंक का RRB का पेपर है तो 45 मिनट का समय मिलेगा, या किसी किसी स्टेट के एग्ज़ाम में 2 घंटे, 2.25 घंटे का समय, यही समय मिलता है। तो उस 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे में आप किस प्रकार अपने नॉलेज को रख पाएँ उस प्लेस पे, अगर ये तरीका आपको नहीं मालूम है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो उस चीज़ को फोकस करिएगा और किसी बात को हमारे अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जो बच्चा स्पीड टेस्ट नहीं देता है उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। लाखों में एक आध बच्चे निकल जाते हैं ऐसा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में कर सकते हैं। यदि उन दोनों ने 15 दिन तक काम करने के बाद 15 दिन काम करने के बाद बी भी उसके साथ जुड़ जाता है तो बचे काम को कितने समय में कर लेंगे यदि बी अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब वो कह रहा क्या कि ए की क्षमता सी से तिगुनी है। ए की क्षमता सी से तिगुनी है मतलब उनके क्षमता का अनुपात क्या है? 3:1। इनके एफिशिएंसी का रेशियो, इनके क्षमता का अनुपात क्या है? 3:1। ए की क्षमता सी की क्षमता से तिगुनी है तो क्षमता का अनुपात 3:1। अच्छा, अब कह रहा है कि दोनों मिल जाए तो काम 22.5 दिन में हो सकता है। तो
दोनों काम करेंगे, ए प्लस सी काम करेंगे, तो काम कब खत्म होगा? 22.5 दिन में। ठीक है, और फिर कह रहा है दोनों 15 दिन तक काम करते हैं। अच्छा 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? 15/22.5, 0 बैठेगा, पॉइंट करते हैं, 75 से 3 बार में, 75 से 2 बार में, यानी कि 2/3 काम पूरा हो जाएगा। ये 2/3 वर्क कंप्लीट कितने दिन में? 15 डेज में। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर पूरा काम करते हैं 22.5 दिन में, तो 15 दिन में 2/3 काम खत्म होगा। अब 2/3 काम अगर 15 दिन में समाप्त हुआ तो 1/3 काम और करना बाकी है, लेकिन इसको करेगा कौन कौन? ए, बी और सी, क्योंकि बी शामिल हो चुका है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अगर ए प्लस बी को काम करना है 1/3, यही काम अब कितने दिन में पूरा होगा, ये सवाल में पूछा गया है। आप सिंपल सी बात ये बताइए कि अगर ए प्लस बी 22.5 दिन में पूरा काम करते हैं, तो क्या 1/3 काम ए प्लस बी 7.5 दिन में करेंगे? ध्यान रखना, ए प्लस बी 1/3 काम कितने दिन में करेंगे? 7.5 दिन में। सिंपल सा कंडीशन है, 7.5 × 22.5 यानी 75 × 225 होता है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो ए प्लस बी 1/3 काम 7.5 दिन में। अच्छा सवाल में कह रहा है कि बी अकेले काम 15 दिन में कर सकता है, पूरा काम 15 दिन में कर सकता है, तो क्या 1/3 काम, सॉरी ये सी था ना, तो 1/3 काम बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा क्या? पूरा काम बी कर सकता है 15 दिन में, तो 1/3 वर्क कितने दिन में? 5 दिन में। पूछा गया है कि काम कब समाप्त होगा? ये 7.5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? तो ये 15 होगा। ठीक है, 7.5 दूना 15 और 5 तियाँ 15, ये 15 काम तीनों करेंगे। 15/5, 3 और 2 5, काम कब खत्म होगा? 3 दिन में। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो जो शेष काम था वो कितने दिन में समाप्त हुआ? 3 दिन में। भाई ये ना सोचना कि 3 दिन पूरा काम कंप्लीट हुआ, ये 1/3 वर्क का टाइम निकाले हैं ना, ये 1/3 वर्क को ए प्लस सी कर सकते हैं 7.5 दिन में, 1/3 वर्क को बी कर सकता है 5 दिन में, तो 1/3 वर्क सभी करेंगे तो काम खत्म होगा 3 दिन में। तो वही पूछा था हमसे, जो शेष काम बच गया है वो तीनों मिलके करेंगे तो कब समाप्त होगा? तो कहेंगे 3 दिन में। अगर पूछता कि पूरा प्रोसेस में कितना समय लगा, पूरा काम समाप्त कितने दिन में, तो शुरुआत में कितना दिन काम किए थे लोग? 15 दिन काम किए थे ना, 15 दिन प्लस 3 दिन, तब 18 दिन सवाल का उत्तर होता। लेकिन इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 3 दिन, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि अब कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो सवाल का उत्तर होगा 3 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल कुछ ऐसे कहा है कि एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे एक काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 8 बच्चे उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि प्रत्येक दिन वे 3 घंटे काम करते हैं? देखो दिन में दिया है, घंटे में पूछ रहा है, तो हम दिन ही पहले निकाल लेते हैं। सवाल में कुछ ऐसे कहा है कि एक पुरुष, एक मेल, 3 महिलाएं और 4 चिल्ड्रन काम को करते हैं 96 घंटे में। 96 घंटे नहीं, 96 दिन में। ठीक है, ठीक। आगे कह रहा है कि 2 मेल और 8 चिल्ड्रन काम करते हैं कितने दिन में? 80 दिन में, 80 दिन में करते हैं, और 2 पुरुष और 3 महिलाएं काम करती हैं 120 दिन में। ठीक है, तो पूछा है हमसे कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा बताओ? इसका एलसीएम होगा 480। इतना काम है, 96 × 5 480, 80 × 6 480, 120 चौके 480। तो एक दिन में 5 काम, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 4 काम। ठीक, अब हमको सिंपल सा कंडीशन ये बताओ कि 2 पुरुष और 8 बच्चों की क्षमता 6 है। 2 पुरुष और 8 बच्चों की क्षमता 6 है, तो 1 पुरुष और 4 बच्चों की क्षमता 3 होनी चाहिए। लोग आधे हो गए, क्षमता भी आधी हो जाएगी। लोग दुगुने हो जाएंगे, क्षमता दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 पुरुष और 8 बच्चों की क्षमता 6 है, तो 1 पुरुष 4 बच्चों की क्षमता 3 होगी।
तो हम कह सकते हैं इनकी कंप्लीट इफिशियंसी 5 थी, इनकी क्षमता 3 है, तो 3 महिलाओं की क्षमता 2 बचेगी। हाँ है ना, ध्यान दो, अगर 3 महिलाएं की क्षमता 2 होगी तो 2 पुरुषों की क्षमता भी 2 होगी, क्योंकि इन पूरे लोगों की कंप्लीट इफिशियंसी कितनी है, 4 है। अगर कंप्लीट इफिशियंसी 4 है, इनकी क्षमता 2 है, तो इनकी क्षमता भी 2 बचेगी। ये चीज़ क्लियर है। तो अब सवाल का उत्तर आसानी से आ सकता है। हमसे पूछा है कि 10 मेल प्लस 5 वुमेन काम को कब कंप्लीट करेंगे। हमको पता है कि 480 काम है। कितना काम है, 480। इस 480 काम को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। आप ये बताएं कि अगर 2 पुरुषों की क्षमता 2 है तो 10 पुरुषों की क्षमता 10 नहीं होगी, होगी ना? ठीक है। 3 महिलाओं की क्षमता 2 है तो 5 महिलाओं की क्षमता, 3 फीमेल की क्षमता अगर 2 है तो 5 फीमेल की क्षमता होगी 2 गुना 5/3 यानी कि 10/3। 10/3 480 काम है। कुल क्षमता 10 × 30 10 40, 40/3, 40 से 12 बार में। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 12 × 36। 36 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर काम 36 दिन में समाप्त होता है, लेकिन 36 सवाल का उत्तर तो होगा ही नहीं, हमसे घंटे में पूछा है। काम समाप्त हुआ 36 दिन में। अगर आपसे पूछा है कि प्रत्येक दिन ये 3 घंटे काम करते हैं तो काम कब समाप्त होगा, तो कह सकते हैं 36 दिन में काम समाप्त हो रहा है, 3 घंटे हर दिन काम करते हैं, तो काम जो खत्म होगा घंटों में, वो कितने घंटों में खत्म होगा, तो 108 घंटों में। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इस बार का, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो A + B + C काम करते हैं 45 दिन में। A और C B की तुलना में 2 गुना कुशल है, A + B C की तुलना में 3 गुना कुशल है, तो A काम का पूरा करेगा। बहुत बेसिक सा कंडीशन है। देखो कह रहा है कि तीनों मिल जाए, A + B + C काम करते हैं तो काम खत्म होता है 45 दिन में। A + C B से 2 गुना कुशल है, मतलब कि क्षमता 2 गुनी है। A + C की क्षमता B की क्षमता के डबल होगी, ये कंडीशन कह रहा है। फिर कह रहा है कि A + B की क्षमता C की क्षमता के ट्रिपल है, 3 गुना कुशल है, यानी कि 3 गुना है। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे कितने लोग, 3 लोग, वही 3 लोग यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुल क्षमता 3, यहाँ पे कुल क्षमता 4। ये बराबर होना चाहिए था। जो क्षमता कंप्लीट यहाँ पे है वही क्षमता यहाँ भी होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब जिनको रेशियो बिल्कुल नहीं आता है वो चीज़ को ध्यान दें कि भाई अगर यहाँ पे बराबर करना है, जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 1 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। बराबर करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 3 3 9, 3 गुना 1 3। ठीक है, अब निकल गया कि हमको टाइम किसका निकालना है, बताओ। हमको टाइम निकालना है A का, तो A का टाइम निकालना है। पूरा काम कितना है, सॉरी काम तो निकला नहीं ना अभी। अब देखो यहाँ पे A B और C के क्षमता का अनुपात क्या आएगा। अब C की क्षमता 3 है, दिख रहा है ना, C की क्षमता कितनी है, 3 है। B की क्षमता 4 है, कुल क्षमता 12 है, 4 और 3 7, तो बचा कितना, 5। A का टाइम निकालना है। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि टोटल वर्क होता है टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। बताओ कि तीनों काम करते हैं तो काम कितना दिन में समाप्त होता है, 45 दिन में। कब, जब प्रत्येक दिन 12 काम करते होंगे। इन तीनों की क्षमता कितनी है, 12 नहीं है, 5 और 4 9 3 12 क्षमता है, तो समय लग रहा है 45 दिन। एक की क्षमता प्रत्येक दिन काम करने की 5 है, तो 5 से काटेंगे 9 बार में, 12 9 108 दिन। अगर एक काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 108 दिन में। भाई अगर प्रत्येक दिन 12 काम करते हैं तो ना 45 दिन, अगर 5 काम करेगा ये तो 108 दिन लगेगा। अगर B का पूछा तो किससे भागते, 4 से, C के लिए 3 से। क्लियर है?
चलिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे। आज का आखिरी सवाल कह रहा है कि 3 आदमी ए, बी और सी मिलकर काम को करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम समय में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अकेले बी से 1 घंटे कम समय में तथा सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय के आधे समय में काम पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी मिल जाए तो काम का पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखो कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को एक निश्चित समय में मान लो x दिन में पूरा करते हैं, ठीक। ए से 6 घंटे, x दिन है, घंटे के दिन है, डेज नहीं है, आवर है, ठीक है, x आवर में काम पूरा करते हैं, ठीक है। ए से वो 6 घंटे कम लेते हैं, तो मतलब ए x प्लस 6 आवर लेगा, क्लियर है। बी से 1 घंटे कम समय, तो बी लेगा x प्लस 1 आवर लेगा, और सी का आधा समय तो सी लेगा 2x आवर। सी का आधा समय लेते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी का आधा समय, अगर ए प्लस बी प्लस सी x आवर तो सी लेगा 2x आवर, तभी तो आधा हो पाएगा ये, ठीक है। अब इससे एक चीज़ ध्यान दो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी काम को x आवर में, सी 2x आवर में, मतलब कि सी की क्षमता इन तीनों की क्षमता के आधी है, ठीक। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि इसकी क्षमता और इनकी क्षमता का अनुपात क्या है, तो इसकी क्षमता अगर 2 है तो इसकी क्षमता 1 होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं एफिशिएंसी की बात कर दूँ यहाँ पे, अगर एफिशिएंसी की बात हम कर दें तो इनकी क्षमता अगर 2 होगी तो इसकी क्षमता 1, क्यों? क्योंकि ये टाइम 2 ले रहा है तो ये समय 1 ले रहा है, तो क्षमता उल्टा होता है, तो क्षमता इसकी 2 होगी तो इसकी क्षमता कितनी? 1 होगी। अब ये सोचो कि सी की क्षमता 1 है, इन तीनों की क्षमता 2 है, इन तीनों की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है, तो इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी भी 1 होगी ना। अगर इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये मिलकर जितना समय लेंगे काम को पूरा करने में, उतना ही समय ए अकेले लेगा काम को पूरा करने में। मतलब कि ए प्लस बी जितना टाइम में खत्म करेगा काम, उतना टाइम में अकेले सी कर देगा। अब देखो एलसीएम कितना है इसका, तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, इससे भाग देंगे तो x प्लस 1, इससे x प्लस 6, टोटल काम कितना है। पूछें कि ए और बी कब काम करेंगे, तो कहेंगे x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, क्षमता कितनी है, तो जोड़ेंगे इसको 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, इतने टाइम में कौन काम खत्म करेगा, ए प्लस बी। और हम ये जान चुके हैं कि जितना टाइम ए प्लस बी को लगेगा उतना ही टाइम सी को लगेगा, यानी 2x। क्लियर है, सॉल्व कर रहे होंगे, गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस x इंटू 7x हो जाएगा, नहीं है 7x प्लस 6 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4, 7 गुना 2 7 गुना 2 14x, ठीक है। इधर जाएगा ये तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 7x माइनस का 6 बराबर 0, 6 3 18 9 और 2 में टूटेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3। अब ये चीज़ें आपको निकालने आनी चाहिए। हम वैसे ब्रेक करते हैं, सो क्या लिखते हैं बताओ तो, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2/3 तो आएगी और एक निगेटिव वैल्यू आएगी 9/2, ठीक है। तो पॉजिटिव लेके चल रहे होंगे हम, क्लियर इतना। अगर x का मान 2/3 है, हमसे पूछा है कि ए और बी काम कब खत्म करेगा, तो हमको ये मालूम हो चुका है कि ए और बी का टाइम और सी का टाइम ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी का टाइम निकालते हैं हम, सी का टाइम कितना है 2x, वही टाइम होगा ए और बी का भी। सी का टाइम 2x है और x की वैल्यू 2/3 है, तो 2 इंटू 2/3 यानी 4/3 घंटे में ए प्लस बी मिलकर काम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। सी का पूछा था तब भी यही आंसर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम अगले क्लास में कुछ इससे एडवांस क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और एसटी देते रहिए। बिना एसटी के, बिना स्पीड टेस्ट के एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।